बीसीए में मैथ्स कितना टफ होगा, बीसीए में जो पढ़ाया जाने वाला मैथ्स है वो करियर में कहां काम आएगा, क्या वो बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से भी हैं तब भी आप बीसीए के मैथ्स को अच्छे से समझ पाओ और उसे क्लियर कर पाओ। तो अगर बीसीए में एडमिशन ले लिया है और पहले सेमेस्टर से ही बीसीए के मैथ्स की टेंशन होने लग गई है तो बीसीए फंडामेंटल्स बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे ऑल अबाउट बीसीए मैथ्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, पिछले दिनों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए जिसमें वो बीसीए के मैथ्स के बारे में जानना चाहते हैं। कुछ बच्चे जो बीसीए में एडमिशन ले रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स कैसा रहेगा, बीसीए का मैथ्स कहाँ काम आएगा। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए और आपका जो बीसीए में मैथ्स रहने वाला है उसके बारे में आपको अच्छे से एंड टू एंड समझाया जाए। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बीसीए में जो आपको मैथ्स पढ़ाया जाता है वो आपके फ्यूचर में, आपके करियर में कहां काम आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीसीए का कोर्स जब आप करेंगे तो आप कोडिंग सीखेंगे, प्रोग्रामिंग सीखेंगे, प्रोग्रामिंग को अच्छे से ऑप्टिमाइज करने के लिए आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीखेंगे, सर्किट सीखेंगे। तो इन सभी सब्जेक्ट्स में मैथ्स के जो लॉजिक्स हैं, उनके जो फॉर्मूलाज हैं वो बहुत ज्यादा काम में आते हैं। कोडिंग को आपको अच्छे से एफिशिएंटली अगर करना है फ्यूचर में, जब आप अपने करियर में जाएंगे, जॉब्स में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि मैथ्स का यूज, फॉर्मूलाज के यूज वहां पे होगा। वहां पे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पिक्चर में आएंगे। तो मैथ्स का बहुत ज्यादा यूज रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिक बिल्डिंग में। इसके अलावा जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम की जो मशीन लैंग्वेज है वो बाइनरी फॉर्मेट में होती है, 0-1 की फॉर्म में होती है। तो वहां पे भी जो लॉजिक्स होते हैं वो मैथ्स के फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स के बेस पे होते हैं। तो यहां पे भी जो है मैथ्स आपके बहुत ज्यादा काम में आएगी। और हम ऐसा भी देखते हैं कि बीसीए में कई कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए ये रिक्वायरमेंट भी होती है कि 12th में आपके पास मैथ्स होना चाहिए। हालांकि कई ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिनकी मैथ्स एज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो उस केस में जिन बच्चों ने 10th तक मैथ्स पढ़ा है उन्हें मैथ्स को अच्छे से पढ़ना होता है बीसीए में, ताकि वो आगे अच्छा कर पाएं। अब हमने ये तो समझ लिया कि बीसीए में पढ़ाया जाने वाला मैथ्स जो है वो आगे आपके कहां काम आएगा। अब ये जान लेते हैं कि बीसीए में आपको मैथ्स किन सेमेस्टर्स में होगा। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीसीए कोर्स के पूरे करिकुलम में, यानी कि पूरे 6 सेमेस्टर में मैथ्स आपको 2 सेमेस्टर्स में आएगा। यानी कि मैथ्स के आपको 2 बार सब्जेक्ट्स होंगे। तो हो सकता है बहुत सारे कॉलेजेस में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में ही हो, लेकिन कई कॉलेजेस में एक मैथ्स आपको सेकंड ईयर में भी हो सकता है, लेकिन आएंगे ये 2 बार ही। तो जिन भी 2 सेमेस्टर में मैथ्स के ये सब्जेक्ट्स आपको आएंगे, इनका जो सिलेबस है वो 3 से 4 यूनिट्स में डिवाइडेड होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं कि बीसीए में जो आपको मैथ्स पढ़ाया जाता है वो किस लेवल का होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि हमें जो बीसीए में मैथ्स होगा वो किस क्लास तक का होगा, उसका डिफिकल्टी लेवल कितना होगा। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा बीसीए का मैथ्स होगा आपके 10th और 12th लेवल का। अब बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा है उनको टेंशन हो जाती है कि 12th लेवल का मैथ्स होगा। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैथ्स 12th में जो होता है वो तो बहुत ही वास्ट होता है। यहां पे जो बीसीए में आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा वो कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स पे होंगे। तो अगर आप उन्हें अच्छे से समझते हैं तो आप उन्हें ईजिली कर पाएंगे। तो आइए डिटेल में आगे समझ लेते हैं कंप्लीट सिलेबस के बारे में, यानी कि कौन कौन एरिया से कौन कौन से कंसेप्ट आपको मैथ्स में पढ़ाए जाते हैं बीसीए के पूरे करिकुलम में। स्टूडेंट्स, यहां पे मैं बात करने वाला हूं मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों के बारे में, यानी कि दोनों ही मैथ सब्जेक्ट्स जो आपको बीसीए में पढ़ाए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर किया जाता है वो है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में आपके जो कंसेप्ट्स हैं, जो चीजें हैं वो पढ़ाई जाएंगी, जिसमें नेचुरल नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे, रैशनल एंड इरेशनल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इन टॉपिक्स पे नंबर सिस्टम पे आपको पढ़ाया जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। यहां पे आपको चीजें जो पढ़ाई जाएंगी वो सेट थ्योरी हो गया, टाइप्स ऑफ सेट्स हो गया, एप्लीकेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशंस, इसके अलावा लॉज ऑफ अलजेब्रा एंड कार्डिनल नंबर्स, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। रिलेशंस में आपको ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, डोमेन एंड रेंज, टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। इसके अलावा फंक्शंस की बात करें तो डोमेन, रेंज एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे।
थर्ड इंपॉर्टेंट जो यूनिट है जिसे कवर किया जाएगा आपके मैथ्स में वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। यहां पे आपको स्टैटिस्टिक्स में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, मीडियन, मोड, मीन डेविएशन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, रेंज क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी में थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी हो गया, रैंडम वेरिएबल, मीन एंड वेरिएंस एंड रिपीटेड इंडिपेंडेंट मेन टॉपिक्स जैसे रहेंगे। इसके अलावा इन्हीं सेक्शंस में आपको कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ऐसे टॉपिक्स भी पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो होंगे जैसे कि मैट्रिक्स टाइप्स हो गए, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस हो गए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स हो गया, होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस मैट्रिसेस हो गए, इसके अलावा रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ये कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स, क्रैमर रूल, वेक्टर्स, ये सभी चीजें पढ़ाई जाएंगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है जो 12th से आपके आता है, जो शायद 10th वाले बच्चों के लिए नया हो, जिन्होंने 12th में मैथ्स ना पढ़ा हो, उसमें आता है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन में आपको लिमिट ऑफ सम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शंस, ऐसे एप्लीकेशंस, ऐसे कंसेप्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव्स हो गया, डेरिवेटिव्स ऑफ सम्स हो गया, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट, चेन रूल, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसके अलावा रॉलेज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन, ये सभी कंसेप्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट रहेगा लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। इसमें आपको लिमिट एट अ पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स, कॉम्पिटिशन ऑफ लिमिट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इसके अलावा कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी एट इंटरवल्स, इंटरमीडिएट वैल्यूज एंड टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये कंसेप्ट्स समझाए जाएंगे। इसके अलावा वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री होगी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट रहेगा जिसमें आपको वेक्टर्स एंड स्केलर्स, ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर, स्केलर एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसके अलावा 3D ज्योमेट्री, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके अलावा लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग एलपीपी इन 2 वेरिएबल्स, ऐसे कंसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट रहेगा सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री। इसमें भी सीक्वेंस एंड सीरीज में टाइप्स, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक एंड देयर प्रॉपर्टीज, ऐसे कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशंस, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड फॉर्मूले, degree and radian measurements of an angle, quadrant system, some difference of angles of t functions, C and D formulae, इसके अलावा functions of multiple angles, ऐसे कंसेप्ट्स पे आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो ये जो सिलेबस है ये इन जेनरिक मैंने आपको बताया है, जो कहीं ना कहीं आपको बीसीए मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये यूनिवर्सिटी वाइज, कॉलेज वाइज थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। अब मैथ्स की इंपॉर्टेंस हमने समझ ली, बीसीए में सिलेबस समझ लिया। अब ये जान लेते हैं कि बीसीए में मैथ्स की जो इंपॉर्टेंट टिप्स है पढ़ाई करने की वो क्या रहेंगी, ताकि आप इजीली पेपर पास कर पाएं, कॉन्सेप्ट समझ पाएं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीसीए के जो आपके करिकुलम के पेपर्स होंगे उसमें अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स को निकाल के देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस तो लगभग एक ही टाइप के हैं, उनमें कुछ नंबर्स चेंज हैं, कुछ थोड़ा बहुत उनको ऊपर नीचे किया गया है, लेकिन उनके कंसेप्ट सेम रहेंगे। तो यहाँ पे आपको रट्टू पोपड़ नहीं बनना है, आपको कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है। कॉन्सेप्ट्स आपको एक बार समझ में आ जाएंगे तो आप उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स को ट्राई कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि तरीका क्या है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। कई सिनेरियोज में मैथ्स में आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करने की जरूरत रहती है, तो इस केस में कई कॉलेजेस और कैंपसेस साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउ करते हैं इन कैलकुलेशंस को करने के लिए आपके मैथ्स के एग्जाम में। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि ये अगर आपको अलाउड है तो आप इसे ले जा सकते हैं और इसे यूज करना सीख लें। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप मैथ्स अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहले है कि जो आपके लेक्चर नोट्स हैं उन्हें अच्छे से लिखें, उन्हें अच्छे से समझें, उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि लेक्चर जो आपको पढ़ाए जाते हैं यूजुअली हम देखते हैं जो आपके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं वो आपको उन लेक्चर नोट से ही आते हैं। तो आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उनको अच्छे से कंसेप्ट को सीखें, उन्हें अच्छे से नोट डाउन करें। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप आपको ये है कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, आपके जो कॉलेज में पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनमें देखें मैथ्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें प्रैक्टिस करें। वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैथ्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आप उन्हें अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है असाइनमेंट्स। जो आपको अपने बीसीए की पढ़ाई के दौरान असाइनमेंट्स दी जाती है, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले भी कि असाइनमेंट के मार्क्स आपके जुड़ते हैं ओवरऑल आपकी परसेंटेज में। तो इन असाइनमेंट्स को अगर आप अच्छे से करते हैं तो मार्क्स तो आपको मिलेंगे, तो इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अगर आप इनमें प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि आप अपना क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि लेक्चर्स के दौरान, असाइनमेंट्स के दौरान पुराने क्वेश्चन पेपर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगते हैं कि जो बहुत बार आ रहे हैं, तो आप उन्हें
सेपरेटली कहीं मेंटेन करके रख सकते हैं, यानी कि ये आपका क्वेश्चन बैंक होगा जिसे आप कभी भी रेफर कर सकते हैं ताकि आप इजीली कंसेप्ट्स को रिवीजन के टाइम पे अच्छे से समझ पाएं। और लास्ट में हमेशा की तरह मैं कहूंगा कि मैथ्स प्रैक्टिस 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 मांगता है, यानी कि जितना ज्यादा आप कंसेप्ट्स को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, उतना ज्यादा आप इजीली एग्जाम्स के टाइम अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चंस को अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का ये जो वीडियो है ये बीसी का जो मैथ्स है इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने में आप सभी को सक्सेसफुल रहा होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बीसी फंडास बाय सनस्टोन पे जल्द हम लेके आएंगे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।